हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? देखेंगे। संविधान सभा, हम भारत के लोग, भारत गणराज्य या सार्वभौमिक राष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। जो भारत की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है, जो कि जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। मतलब भारत की जनता ही संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे देखेंगे। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। एक सेकंड दोस्तों, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में इंपोर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होकर प्रस्तावना बनी, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़े गए? 1942वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1979, 24वां संविधान संशोधन 1971, 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे। इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब अपनाई गई? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर ली गई थी। अगला देखेंगे। भारत की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? भारत की जो प्रस्तावना है उसमें गणराज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, राज्य सर्वोच्च होता है, जनता सर्वोच्च होती है, केवल संसद सर्वोच्च होती है, या प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता सर्वोच्च होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेंगे इसमें। गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना। ऐसा प्रतिनिधि जिसका चुनाव जनता करे, ऐसे उसके द्वारा शासन करना ही गणराज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम भारत के लोग शब्द किस विचारधारा को दर्शाता है? संघवाद को, संसदीय प्रणाली को, जनता की सर्वोच्चता को, या न्यायपालिका की सर्वोच्चता को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता की सर्वोच्चता को। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रस्तावना को संविधान की कौन सी अदालत ने संविधान का अभिन्न अंग माना? पटना उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, मद्रास उच्च न्यायालय ने? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अभिन्न अंग माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना किस तिथि को अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई थी?
22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान द्वारा प्रस्तावना किस तिथि को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इसमें। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है? बेरुवाड़ी केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इसी केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लाइन किया था। संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी। भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी शब्द का क्या आशय है? निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, उत्पादन के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण, समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता, सबको रोजगार की गारंटी। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, ना कि साम्यवादी। भारत की प्रस्तावना किस संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी? प्रारूप समिति, स्टीयरिंग समिति, कार्यविधि समिति, सलाहकारी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस न्यायालय के निर्णय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं? सर्वोच्च न्यायालय बेरुवाड़ी केस 1960, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय बेरुवाड़ी केस 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से शासन, राजा द्वारा शासन, धर्म के अनुसार शासन या उच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च होना। इसका आंसर हो जाएगा ए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से शासन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? देखेंगे इसके ऑप्शन देखेंगे। केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत अंग किस मामले में माना गया? केशवानंद भारती केस 1973, शंकरानंद भारती केस 1971, SR बॉम्बई केस 1994, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम 1973। प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? समानता सुनिश्चित करना, अखंडता और एकता बनाए रखना, मौलिक अधिकार की गारंटी या धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखंडता और एकता को बनाए रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं अंग्रेजी पार्ट में? 72, 85, 92 या 104। तो इसका आंसर हो जाएगा 92, 92। अगला प्रश्न देखेंगे।
भारत की प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। इसका आंसर हो जाएगा 6 आदर्श बताए गए हैं। एक आदर्श कौन कौन से हैं? प्रस्तावना में सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, अखंडता जैसे आदर्श बताए गए हैं। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे शायद। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे याद कर लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना किस तिथि को अंतिम रूप से स्वीकार की गई थी? 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का भाग है? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी शब्द का क्या आशय है? निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, समाज के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण, समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता या रोजगार की गारंटी? तो आंसर हो जाएगा सी, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रस्तावना किस संविधान द्वारा समिति द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत की प्रस्तावना किस संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति द्वारा। आगे देख चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस न्यायालय के निर्णय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बेरूबाड़ी केस, सर्वोच्च न्यायालय के बेरूबाड़ी केस 1960 में कहा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से शासन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग किस मामले में माना गया? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? समानता सुनिश्चित करना, अखंडता और एकता बनाए रखना, मौलिक अधिकार की गारंटी या धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एकता और अखंडता बनाए रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 92। भी देखा था ये क्वेश्चन हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रस्तावना को संविधान में किस प्रकार की भूमिका दी गई है? बाध्यकारी भूमिका, न्याय संगत, गैर बाध्यकारी, गैर न्याय संगत या मौलिक अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा गैर न्याय संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावना को अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, केवल मार्गदर्शन करती है। ये केवल मार्गदर्शन करती है, सीधे लागू नहीं किया जा सकता अदालत से इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन यह किसी भी तरह से स्वतंत्र शक्ति का स्रोत नहीं है? नंबर 1 मिनर्वा मिल केस 1980, बेरूबाड़ी केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 1967। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल केस 1980। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतंत्र किस प्रणाली पर आधारित है? राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या न्यायपालिका प्रणाली, न्यायिक प्रणाली? इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, और ये हमने ब्रिटेन से लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रस्तावना का वह कौन सा हिस्सा
सीधे तौर पर फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, समाजवाद या गणराज्य? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला प्रश्न देखेंगे, ये फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी उससे प्रभावित है। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त अखंडता शब्द का आशय राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन बी जातीय एकता, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर किसी अन्य देश के संविधान से नहीं लिया गया बल्कि भारतीय परंपराओं से लिया गया है? गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता या समाजवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। देखेंगे, बंधुता जो है किसी भी संविधान से नहीं लिए, किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया बल्कि भारत की परंपराओं से लिया है बंधुता। अगला देखेंगे, बंधुता का विचार भारतीय सांस्कृतिक और वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा से प्रेरित है। अगला देखेंगे, संविधान सभा में प्रस्तावना पर हस्ताक्षर सबसे अंत में किसने किए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था? के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, अर्नेस्ट बार्कर? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नेस्ट बार्कर। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्नेस्ट बार्कर के बारे में देखेंगे, ये कौन थे? ये ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का प्रयोग किस प्रकार के समाजवाद को इंगित करता है? साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, धार्मिक समाजवाद या व्यवहारिक समाजवाद? इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना को यदि संविधान से हटा दिया जाए तो इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? मौलिक अधिकारों पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, संविधान की व्याख्या पर या न्यायपालिका पर? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? एक बार, दो बार, 3 बार, कभी नहीं? तो आंसर हो जाएगा कभी नहीं। संविधान सभा ने प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना का मसौदा एक ही बार स्वीकार किया, बाद में केवल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो इसमें संशोधन हुआ था। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का अर्थ किससे है, किसके विरुद्ध है? भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का अर्थ किसके विरुद्ध है? विदेशी शासन के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, आर्थिक शोषण के विरुद्ध, धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशी शासन के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, हम भारत के लोग वाक्यांश किस सिद्धांत को दर्शाता है? संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता या जनसत्ता सर्वोच्चता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसत्ता सर्वोच्चता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना का किस प्रावधान को भारतीय संविधान का मौलिक दर्शन कहा जाता है? प्रस्तावना का किस प्रावधान को भारतीय संविधान का मौलिक दर्शन कहा जाता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता? इसका आंसर हो जाएगा न्याय। अगला प्रश्न देखेंगे, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। प्रस्तावना का कौन सा
आदर्श संघीय ढांचे को सबसे अधिक दृढ़ बनाता है? प्रस्तावना का कौन सा आदर्श संघीय ढांचे को सबसे अधिक सुदृढ़ बनाता है? अखंडता, समानता, समाजवाद, बंधुता। इसका आंसर हो जाएगा अखंडता। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना को मूल रूप से भारत की प्रस्तावना को मूल संविधान का हिस्सा मानने का निर्णय किस न्यायाधीशों की पीठ ने लिया? 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, 11 न्यायाधीशों की पीठ ने, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने या 7 न्यायाधीशों की पीठ ने? इसका आंसर हो जाएगा 13 न्यायाधीशों की पीठ ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का आधिकारिक हिंदी अनुवाद कब अपनाया गया? 1949, 1950, 1952 या 1956? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का सही कानूनी अर्थ किस केस में स्पष्ट हुआ? मिनर्वा मिल केस 1980, केशवानंद भारती केस 1973, SR बम्बई केस 1994, गोलकनाथ केस 1967। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल केस 1980। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना किस वर्ष में संविधान की प्रस्तावना के रूप में पहली बार जनता के सामने आई? भारत की प्रस्तावना किस वर्ष में संविधान की प्रस्तावना के रूप में भारत की जनता के सामने आई? तो इसका आंसर देखेंगे 1948। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना का अंतिम मसौदा किसके निर्देशन में तैयार हुआ? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का भारतीय संदर्भ में मुख्य अर्थ क्या है? राज्य का नास्तिक होना, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए, राज्य केवल अल्पसंख्यक को मान्यता दे, राज्य एक धर्म को मान्यता दे। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त इक्विलिटी का अर्थ क्या है? अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक असमानता का निवारण। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त जस्टिस का विचार विशेष रूप से किस केस से प्रेरित है? भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त जस्टिस का विचार विशेष रूप से किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या अमेरिका से? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये संविधान का अभिन्न अंग है, यह संविधान का परिचय पत्र है, ये संविधान का कार्यकारी आदेश है या ये मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का परिचय पत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? जवाहरलाल नेहरू, BN राव, गोविंद वल्लभ पंत या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का न्यायालयों द्वारा किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? कानून लागू करने में, संविधान की व्याख्या करने में, मौलिक अधिकारों को लागू करने में या न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने में? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में प्रतिपादित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का गणराज्य आदर्श किससे संबंधित है? जनता के द्वारा चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या विधानमंडल? तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता के द्वारा चुने गए राष्ट्राध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, अर्नेस्ट वारकर का, ये के.एम. मुंशी का? इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वारकर। अर्नेस्ट वारकर ने ही संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त सार्वभौम शब्द किस वर्ष के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया? भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त सार्वभौम शब्द किस वर्ष के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया? 1947 की स्वतंत्रता, 1950 का संविधान लागू, 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के बाद, या 42वां संविधान संशोधन 1976? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 बांग्लादेश युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फंडामेंटल पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? फंडामेंटल को पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? किसको कहा है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या न्यायपालिका को? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में किस आदर्श का संबंध फ्रेटर्निटी से है? समाजवाद, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता? आंसर हो जाएगा अखंडता। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द किस संवैधानिक मूल्य का द्योतक है? समानता, जनसत्ता, लोकतंत्र, या न्याय? तो आंसर हो जाएगा जनसत्ता। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग कब घोषित हो गई? 1960 में, 1973 में, 1976 में, 1980 में? तो 1973 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में कितने आदर्श प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित हैं? 4, 5, 6, 7? आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके फैक्ट देखेंगे, सार्वभौमिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, बंधुता? कौन कौन से? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, बंधुता। अगला देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता? आंसर हो जाएगा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार करने में कितने दिन बहस की? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, या 50 दिन? इसका आंसर हो जाएगा 40 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना के किस भाग में संविधान लागू होने की तिथि लिखी गई है? प्रारंभिक भाग में, बीच के भाग में, अंतिम भाग में, कहीं नहीं? इसका आंसर हो जाएगा अंतिम भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में लोकतंत्र मूल्य किस स्वतंत्रता आंदोलन के भारत की प्रस्तावना का लोकतंत्र मूल्य किस स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव से प्रेरित है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, या स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण? इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना किस विचारधारा का खाका प्रस्तुत करती है? समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, या राष्ट्रवादी विचारधारा? इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठक्कर शाह ने? इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर शाह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय का पहला स्थान किस प्रकार के न्याय को दिया गया है? राजनीतिक को, आर्थिक को, सामाजिक को, या धार्मिक को? ये सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रस्तावना का वह कौन सा आदर्श है जो लोकतांत्रिक राजनीति का आधार बनता है? देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, या समाजवाद? इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद।
भारत की प्रस्तावना का कौन सा आदर्श वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों से जुड़ता है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता या अखंडता? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। भारत की प्रस्तावना का सबसे बड़ा योगदान क्या है? संविधान को कानूनी आधार देना, संविधान के उद्देश्यों की घोषणा करना, संविधान के अधिकारों का निर्णय करना, संविधान के अंगों को स्थापित करना। इसका आंसर हो जाएगा संविधान के उद्देश्यों की घोषणा करना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना के आदर्श जुडिशियल रिव्यू किस केस से जुड़े हैं? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, SR बॉम्बे केस या गोलकनाथ केस? इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना का कौन सा शब्द सबसे अधिक विवादित रहा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या लोकतंत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त जस्टिस की अवधारणा किस अनुच्छेद में विस्तृत की गई है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 124 से 147? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद कौन सा? 36 से 51। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना को संविधान का आदर्श व उद्देश्य किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने। आज के ये वीडियो के आखिरी क्वेश्चन था ये वीडियो का। हमारे ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।